तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। और कहानी कहती है कि हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कैसा रहेगा हमारा एग्जाम पैटर्न। बात करेंगे सीयूईटी एग्जाम की। हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हम लोग चूज कर चुके हैं एज अ डोमेन। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि भाई एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का होगा। आप लोगों ने लाखों सवाल है जो मुझसे पूछ रखे हैं इससे रिलेटेड कि भाई मैम पैटर्न बताइए कि कैसे हम एग्जाम के अंदर चीज़ों को चूज कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास में सीएस या आईपी तो आपने फॉर्म में सेलेक्ट नहीं किया है, तो हमें एट ए टाइम किस तरीके से चीज़ें हैं जो करनी होंगी। तो सारी चीज़ों से रिलेटेड आज हम लोग बातें करने वाले हैं। वैसे मैं बीते हुए दिनों में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ, बट क्योंकि आप लोगों की क्वेरी हर लेक्चर के नीचे होती है तो सोचा कि चलिए इसको एक बार और बता देते हैं। सिर्फ थंबनेल में ऐसा लिखा है हमने कि कैसा होगा एग्जाम पैटर्न, बाकी बातें वही हैं जो हमने आपको सिलेबस के टाइम पर बताई थी। तो इस चीज को यहाँ पर एकदम क्लियर कर देते हैं कि आपने चूज किया हुआ है जीसीएस को और आईपी को, ठीक है। ये आपका एक डोमेन है जो कि आप बीसीए, बीटेक, बीएससी आईटी जो भी आप लोगों ने सोचा है आईटी फील्ड के अंदर करने के लिए आफ्टर 12th, तो आपने उसके लिए इस डोमेन को चूज किया हुआ है। अब बात ये होती है कि भाई किस तरीके से चीजें आगे प्रोसीड करेंगी। आप कुछ बच्चों के पास में कंप्यूटर साइंस था, कुछ बच्चों के पास में आईपी था, कुछ बच्चों के पास में ये दोनों ही नहीं था, और कोई कोई बच्चा ऐसा है जो सीबीएसई बैकग्राउंड से था ही नहीं, उसको तो इस सब्जेक्ट के बारे में अंदाजा भी नहीं है। अब चीजें किस तरीके से प्रोसीड होंगी, तो बात कुछ इस तरीके से होती है यहाँ पर कि आपके पास में होगा एक सेक्शन जिसका नाम है ए, फिर आपके पास में होगा सेक्शन बी जिसके दो पार्ट हैं, जिसको आपने B1 और B2 के नाम से जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने चूज किया है कंप्यूटर साइंस या फिर उसके अंदर आपको आईपी मिलेगा। अब कहानी में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आएंगे तो बताएंगे कि भाई आपके पास ये जो सेक्शन ए है ये दोनों को करना जरूरी है, चाहे आप आईपी के स्टूडेंट हो और चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। और आपका जो सेक्शन B1 है, ठीक है, ये सेक्शन टोटली बिलोंग करता है आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, और जो आपका B2 सेक्शन है ये टोटली बिलोंग करता है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स को। अब इसमें आप लोगों के 15 क्वेश्चन है और इसमें 35 आप लोगों को क्वेश्चन है जो बिल्कुल करने को मिलेंगे, राइट। ये सेक्शन आप लोगों का एक कंपल्सरी सेक्शन हो जाएगा जो कि सीएस और आईपी दोनों को करना है, ठीक है। अब इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है, इसका सिलेबस आपका एक अलग दे रखा है, B1 और B2 का सिलेबस आपका अलग दे रखा है। आप अपना अपना सिलेबस देखेंगे और उसके अंदर से चीजें आप पढ़ रहे होंगे। मेरे इस चैनल के ऊपर आपकी मैंने तीनों की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने ए सेक्शन से, जिसमें मैंने B1 सेक्शन से और B2 सेक्शन से चीजों को डिफाइन कर रखा है। ए सेक्शन में जितनी भी चीजें हैं वो आप सब बच्चों को करनी है, चाहे वो आईपी हो चाहे वो सीएस हो। बस वो वाला सेक्शन जो कि B1 का सेक्शन है वो आईपी को नहीं करना है, और जो सेक्शन है सेक्शन यानी कि सीएस का सेक्शन आईपी को नहीं करना है, B2 सेक्शन जो कि आईपी का है वो सीएस को नहीं, मतलब दोनों को एक दूसरे के सेक्शन नहीं करना है, बट दोनों को क्या करना है, विच इज सेक्शन ए, राइट। ये दोनों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं लेकर के चलती हूँ आपको आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। पहले तो देखो आपको यहाँ पर सीधे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जब आप अपने सिलेबस को नहीं देखते, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर देखिए आप जब शुरू में जाएंगे वहीं पर सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन, ठीक है। सेक्शन ए है जो कि सेक्शन B1 और B2 है। सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 15, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों के लिए है ये सेक्शन, बोथ कंपल्सरी सेक्शन, इट इज मैंडेटरी सेक्शन। मैंडेटरी सेक्शन, राइट। फिर आपके पास में B1 में 35 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सीएस का है, आपको 25 क्वेश्चन इसके अंदर से करने हैं। B2 सेक्शन 35 क्वेश्चन का है, आईपी का है 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब ये आप लोगों का पेपर पैटर्न है, ये PYQ है आपका 30 अगस्त 2022 को हुआ था, एनटीए की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा।
इसका सॉल्यूशन का पार्ट ए मैंने करा दिया है, लेकिन इफ यू वांट कि हम लोग पार्ट B1 और B2 भी करें तो उसके लिए एक चीज है कि आप इस वाले पार्ट को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये पता चले कि यस आपको नीड है और फिर हम B1 और B2 भी करें इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोगों का देखिए इसमें आपको देखो शुरू के जो क्वेश्चन है उसमें देखो इस तरीके से आपको मैंडेटरी या कंपलसरी लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फिर आप जब बहुत ही नीचे आते हो और आप क्वेश्चंस को देखते हो देन यू विल बी फाइंडिंग हियर देखो फॉर कंप्यूटर साइंस, फिर हम इसके कुछ एंड में चले जाते हैं। एंड से जब क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देखो ऊपर आईपी लिखा हुआ है ना। तो मतलब आपको 35 क्वेश्चन मिल गए आईपीसीएस B1 B2 के और 15 क्वेश्चन मिल गए सेक्शन ए के, जो कि सबके लिए है मैंडेटरी, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पेपर का पैटर्न रहने वाला है। मेरे ख्याल से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इस पेपर को देखो, इस पेपर के अंदर की चीजें देखो, फिर आपको और ज्यादा चीजें हैं जो पता चल रही है। ठीक है, तो ये कहानी थी कुछ अभी की जो मैंने आपको बतानी थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन किसके लिए है, डालिए अपने डाउट को और अगली वीडियो में सॉल्यूशन पाइए। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।